सभी को राधे राधे। दर्शकों, यहाँ वही कहानियाँ या अनुभव प्रकाशित किए जाते हैं जिनमें समाज के लिए कोई सीख या सबक हो। हमारी कहानी को सुनकर अगर एक भी व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ आती हैं तो हमारे लिए वो सबसे बड़ी जीत होगी। यह वीडियो भी उसी की कड़ी है। आप भी हमारे इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं और आपको भी इस चैनल का काम पसंद आए तो आप जुड़े रहें। आज की कहानी एक दो बच्चों की विधवा माँ के जीवन पर आधारित है। वीडियो में इस्तेमाल किए गए नाम और जगह काल्पनिक हैं। तो चलिए आपको बहुत ही भावनात्मक कहानी सुनाते हैं। यह कहानी कमला के सपनों से हकीकत तक की यात्रा की है। कमला का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। घर में 5 बहनें और एक भाई थे, जिनमें कमला सबसे बड़ी थी। पिता मेहनत मजदूरी करके परिवार का पेट पालते थे और माँ दिन रात करके काम में लगी रहती थी। गांव के रीति रिवाजों में पड़ी बड़ी कमला बचपन से ही बहुत शर्मीली लेकिन हंसमुख लड़की थी। उसकी आंखों में सपने थे किसी ऐसे जीवन साथी के साथ जीने के जो उसे अपना समझे, उसकी मुस्कान की कदर करे और उसे कभी अकेला न छोड़े। उसकी शादी 19 साल की उम्र में रामू से हुई। रामू गांव का ही लड़का था, ट्रक ड्राइवर। परिवार बहुत अमीर नहीं था, पर रामू मेहनत करने वाला इंसान था। शादी के शुरुआती दिन बेहद खुशियों भरे थे। रामू जब भी सफर से लौटता, बच्चों जैसी उत्सुकता से कमला उसका इंतजार करती। धीरे धीरे उनके जीवन में 2 प्यारे बच्चे आए, पहले एक बेटी फिर बेटा। कमला ने सोचा था कि यह उनका संसार है, पति, बच्चे और परिवार, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक खबर आई कि रामू का ट्रक सड़क हादसे में पलट गया। जब लोग यह खबर लेकर आए तो कमला के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी दुनिया ही उजड़ गई। उस हादसे में रामू की मृत्यु हो गई। बच्चे तब बहुत छोटे थे, बेटी 5 साल की और बेटा 3 साल का। कमला ने पति की लाश को देखा तो उसके भीतर से चीख फूट पड़ी। पूरी दुनिया धुंधली हो गई। अगले ही दिन से उसने महसूस किया कि वो अकेली रह गई है। रामू की मौत के बाद रिश्तेदार कुछ दिन तक उसके साथ रहे, लेकिन धीरे धीरे सब अपने अपने घर परिवार में हो गए। शुरुआत में तो सबने वादे किए, चिंता मत करना बहन, हम साथ हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, वो साथ केवल शब्दों में रह गया। पति की मौत के बाद कमला पर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। 2 बच्चों का पेट पालना, उनकी पढ़ाई लिखाई करवाना और खुद का गुजारा करना मुश्किल हो गया। वो रिश्तेदारों से भी मदद मांगती, लेकिन हर जगह बहाने मिलते। गांव का समाज भी अब बदल गया। लोग उसे सहानुभूति नहीं बल्कि शक की नज़रों से देखने लगे। कोई कहता जवान विधवा है, ध्यान रखना कहीं किसी गलत राह पर न चली जाए। कोई कहता बच्चों को अकेले नहीं पाल सकेगी। इन्हीं हालातों में उसने गांव के स्कूल में सफाई का काम पकड़ लिया। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन उसका और बच्चों का पेट भरने लायक थी। उसी स्कूल में अक्सर एक युवक आता जाता था। नाम था आकाश। उम्र मात्र 24 साल। आकाश बेरोजगार था, लेकिन पढ़ा लिखा और संवेदनशील स्वभाव का था। उसका घर भी पास में ही था। शुरुआत में आकाश और कमला की मुलाकात सिर्फ औपचारिक थी। आकाश स्कूल में खेल कूद में बच्चों को मदद कर देता या कभी कभी अध्यापकों के काम कर देता। धीरे धीरे उसने देखा कि कमला हमेशा खामोश रहती है। चेहरा सुंदर था, लेकिन आंखों में गहरा दर्द छुपा था। आकाश ने एक दिन हिम्मत करके पूछा, आप हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हैं? कमला ने मुस्कुराकर कहा, चुप रहना ही अब मेरी आदत बन गई है। उस दिन के बाद आकाश ने तय किया कि इस औरत की जिंदगी में कुछ रंग भरने होंगे। आकाश अक्सर काम के बाद कमला से बातें करने लगा। कभी बच्चों के बारे में पूछता, कभी उसके काम में मदद कर देता। कमला को सालों बाद किसी ने इंसान समझा। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा विश्वास बनने लगा। कमला महसूस करने लगी कि आकाश उसकी तकलीफ को बिना कहे ही समझ लेता है। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। स्कूल भी खाली हो चुका था। कमला बरामदे में बैठी थी। आकाश ने उसके पास जाकर कहा, आप अकेली सब कुछ कैसे संभाल लेती हैं? कमला की आंखें भर आई। पहली बार कमला ने अपना दर्द बयां किया। बोली, जब रात को बच्चे सो जाते हैं तो लगता है कि मैं अंदर से टूट रही हूँ।
कोई बात करने वाला नहीं है, बस ये खामोशी ही साथी है। आकाश ने उसके कांपते हाथों को धीरे से थाम लिया। उस छुअन में कोई लालसा नहीं थी, बस सुकून था। उसी रात उनके बीच की वह दीवार टूट गई जो समाज ने खड़ी की थी। कुछ महीनों तक उनका रिश्ता छुपा रहा। कमला फिर मुस्कुराने लगी थी। बच्चों को भी आकाश अच्छा लगने लगा, लेकिन गांव की दीवारों के भी कान होते हैं। एक दिन किसी ने दोनों को साथ देखा और दूसरे ही दिन चौपाल में चर्चा शुरू हो गई। विधवा होकर जवान लड़कों को फंसा रही है, बेशर्म औरत गांव के बच्चों को क्या सिखाएगी। लोग उसके घर पर पत्थर फेंकने लगे। पंचायत बुलाई गई। पंचायत में कमला को भी बुलाया गया। वहां वही लोग बैठे थे जो उसके पति की मौत पर चुप रहे थे, लेकिन आज उसे सजा सुनाने के लिए तैयार थे। एक बुजुर्ग ने कहा, विधवा औरत और एक जवान कुंवारा, ये रिश्ता समाज के खिलाफ है। कमला ने पहली बार सिर उठाकर जवाब दिया, समाज ने मुझे अपनाया ही कब था जो मैं उसके खिलाफ हो गई। जब मेरी कोख भूखी थी तब कोई सामने नहीं आया। अब जब किसी ने मेरे आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया तो आप लोगों को मेरी आंखें जलती लगने लगी। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। तभी आकाश खड़ा हुआ और बोला, मैंने कमला को सिर्फ एक औरत नहीं, एक इंसान समझा। उसके शरीर से नहीं, उसकी मजबूरी से रिश्ता निभाया है। अगर ये गुनाह है तो मैं हर बार यह गुनाह करूंगा। गांव दो हिस्सों में बट गया। कुछ लोग उनके साथ थे, लेकिन अधिकतर विरोध में। बच्चों पर ताने कसे जाने लगे। कमला ने मजबूर होकर गांव छोड़ने का फैसला किया। आकाश उसके साथ था। वो शहर चले गए। वहां कमला को एक स्कूल में नौकरी मिल गई। आकाश ने भी काम पकड़ लिया। धीरे धीरे बच्चों को पिता का नाम मिला और उनका घर फिर से बसने लगा। आज कमला शहर में शांत जीवन जी रही है। आकाश ही उसका सहारा है। बच्चे भी अब खुश हैं। जब कभी कोई उससे पूछता है, क्या तुम विधवा हो, वो मुस्कुराकर कहती है, नहीं, मैं इंसान हूं, जिसे प्यार मिला तो जी उठी। कमला की कहानी केवल उनकी नहीं है, यह उन हजारों विधवा महिलाओं की दास्तान है जिन्हें समाज के ताने तो मिलते हैं, लेकिन सहारा नहीं मिलता। प्यार का अधिकार केवल जवान और कुंवारे दिलों को नहीं होता, टूटी रूहें भी प्यार की हकदार होती हैं। दर्शकों, सभी से निवेदन है कि अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, ताकि समाज यह समझे कि विधवा औरत को भी प्यार करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि वह भी इंसान होती है। दर्शकों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमारे इस चैनल का उद्देश्य सही लगा हो और आप भी हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। दर्शकों, अब आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अभी तक साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी ओर से राधे राधे।